हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाते हुए बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारियों में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, क्लास 11th मैथ्स का हम आज यह जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है शंकु यानी कौन। ये ज्ञान पब्लिकेशन बुक की प्रश्नावली 17.3 है और भारत भारती पब्लिकेशन बुक की भी प्रश्नावली 17.3 है शंकु। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि शंकु क्या होता है। शंकु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है या ठोस होता है जिसमें एक वर्ताकार आधार होता है जिसकी कोई ना कोई त्रिज्या होती है। इस त्रिज्या को हम r कह देते हैं। एक इसमें ऊंचाई होती है, इसको हम h से निरूपित कर देते हैं और एक इसमें तिरछी ऊंचाई होती है जिसको हम l से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार शंकु के लिए 3 डायमेंशन हो जाती हैं, आधार की त्रिज्या, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l। अब सबसे पहले इन तीनों में क्या संबंध होता है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम देखें, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। और हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है √h² प्लस r² या r² प्लस h²। तो पहला फॉर्मूला आपके लिए यहाँ से बन जाता है। अब शंकु है, सॉलिड है यानी ठोस है, तो कुछ ना कुछ आयतन भी रहा होगा। तो बात करें अगर आयतन की, शंकु का आयतन, तो आयतन होता है 1/3 पाई r² h। आपने पिछली एक्सरसाइज में जो बेलन का आयतन पढ़ा उसका 1/3 शंकु का आयतन होता है। अब इसका पृष्ठ भी होगा। 2 प्रकार के पृष्ठ इसमें होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ की अगर बात करें तो फॉर्मूला यूज होता है πr_l। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला यूज होता है πr×l प्लस r, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, इसलिए πr_l प्लस πr²। और r को कॉमन लेकर लिख देते हैं πr×l प्लस r। ये घन मात्रक होता है, मात्रक के स्थान पर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी आ सकता है। और ये वर्ग मात्रक होता है, माफ़ी चाहूँगा, ये होता है घन मात्रक। घन मात्रक, ये दोनों पृष्ठ हैं इसलिए दोनों वर्ग मात्रक होंगे। ठीक है, तो ये 4 सूत्र रिक्वायर्ड होंगे हमें शंकु के लिए स्टडी करने के लिए, इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले हम आयताकार ठोस और बेलन के लिए ये पढ़ चुके हैं, सारे फॉर्मूलाज और सारे क्वेश्चंस उनके देख चुके हैं जो आपकी इस बुक में दिए हुए थे। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो उन सब की प्लेलिस्ट बनाकर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक डाल दिया है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर पिछले सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर मैथ की दोनों बुक्स, ज्ञान पब्लिकेशन व भारत भारती पब्लिकेशन से संबंधित दोनों बुक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं करना होगा। अन्य जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं आप प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल की, वहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने,
सभी चैप्टर्स की। आप जिस भी चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 17.3 की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसमें आपको दे दिया गया है गिवन लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर का मान 9 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई इसको h मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। अब कहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई आर के स्थान पर 9 रख देंगे, 9 का स्क्वायर गुणा 15, 3 पंजे 15। नमनम 81, 81 गुणा 5 गुणा पाई, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 405 पाई घन सेंटीमीटर। हम इसको भी आंसर लिख सकते हैं या पाई का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर मैच करना हो और वहाँ पर पाई वाला आंसर ना हो तो आप पाई का मान 22/7 रखकर 22 से इसको गुणा कराकर 7 से भाग करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक शंक्वाकार डेरे की ऊर्ध्व ऊंचाई 12 मीटर और आधार की परिधि 22 मीटर है। डेरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना होगा, माना डेरे की ऊंचाई h व आधार की त्रिज्या r मीटर है। वैसे हम इनको डायरेक्ट h और r भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपकी कॉपी जाएगी, आप वहाँ साथ तो नहीं जाएंगे, इसलिए अपनी कॉपी को अच्छी तरह से बनाइएगा, क्योंकि वहाँ आपकी कॉपी बोलेगी, आप नहीं बोलेंगे। एग्ज़ामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जाए, इसके लिए हम पूरा लिखते हैं कि माना डेरे की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r मीटर है, तब दिया है। अब हमें ऊंचाई दी है, h का मान 12 मीटर। इस तरह से लिखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा लिखा हुआ। और परिधि दी है, परिधि हम जानते हैं 2 पाई r होती है, ये हमें 22 मीटर दी है। ठीक है, हमें आयतन ज्ञात करने को कहा है, तो हमें r का मान चाहिए। r का मान यहाँ से मिलेगा, या r बराबर होगा 22/2। पाई की जगह पर मैं 22/7 यानी उसकी वैल्यू रख रहा हूँ। 22 से 22 कट गया, 7 ऊपर जाएगा तो ये 7/2 मीटर आएगी। अब शंकु का आयतन, डेरा है ये, आप शंक्वाकार डेरा लिख सकते हो। तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान 7/2। अब चूंकि आर का स्क्वायर है इसलिए मैं 7/2 को 2 बार लिख रहा हूँ, और एच का मान 12 था, 12 लिख दिया। 3 चौक 12, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, एक 7 से 7 कट गया, और 22 और 7 की गुणा करके लिख दिया, 22 सत्ते 154 घन मीटर। तो ये उस डेरे का आयतन होगा, और उस
इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, कहा है एक लंबवर्तीय शंकु का व्यास 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इस प्रश्न में आपको जो दे दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। व्यास दिया है आपको 16 सेंटीमीटर। यहाँ से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। त्रिज्या r का मान हो जाएगा 16 का आधा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप ऊंचाई को लिख दीजिए। ऊंचाई h का मान दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। कहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब तिर्यक ऊंचाई L बराबर, मैंने आपको सूत्र बताया था अभी, h² प्लस r² अंडर रूट के अंदर रख लेते हैं। अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर होगा 64। जोड़ लेंगे इनको, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289, जिसका वर्गमूल होगा 17 यानी 17। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ें आगे। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन 301.44 घन सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें दिया है शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में अनुपात। त्रिज्या यानी r, ऊंचाई यानी h का अनुपात दिया है 3:4। शंकु का आयतन भी दे दिया है। आयतन दिया है 301.44 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, जिसको लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम r का मान ज्ञात करें तो r हो जाएगा 3, और इसके साथ कोई कांस्टेंट जोड़ ले तो x जोड़ना होगा 3x, और h हो जाएगा 4x के इक्वल, जहाँ x क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब चूंकि शंकु के आयतन के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, शंकु का आयतन बराबर है 1/3 पाई r² h, और ये हमें 301.44 के बराबर दिया है। यहाँ से हम वैल्यूज़ को रख लेंगे। 1/3 पाई को एज इट इज रखते हैं अभी, r के स्थान पर 3x, इसका स्क्वायर और गुणा 4x बराबर 301.44। अब ये 1/3 पाई गुणा ये 9x² हो जाएगा 4x बराबर 301.44। 3 से इसको काट दें, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 12, तो 12 पाई 3 और 4 की गुणा 12 पाई x³ बराबर 301.44। अब हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार चलेगा, 12 दूनी 24, 6 बच जाएंगे, 12 पंजे 60,
फिर दशमलव 1 बच रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये आ गया पाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू 25.12, या पाई के स्थान पर पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 25.12, या यहाँ से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू होगा 7 की गुणा करा दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, दशमलव लगाई, 7 पंजे 35, हासिल 3 गए, 7 दूनी 14 और 3 17, और बटे में आ जाएगा 22। अब देखिए इसको 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 6 बच गए, 11 पंजे 55, चूँकि यहाँ 65 बन रहे थे इसलिए 10 बच गए, फिर दशमलव लगाया, इधर 108 हो गए, 11 नम 99, तो 9 बच गए, इधर 94 हो गए, 11 8 88, और 11 दूनी 22, तो लगभग 15.98 आएगा ऊपर, और नीचे 2 आएगा। 2 से डिवाइड करते हैं इसको फिर, तो 2 सत्ते 14, 1 इधर गया, 2 नम 18, फिर 2 नम 18, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 7.99 आ गया। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, इस 7.99 को हम लगभग 8 मानकर यहाँ लिख लेते हैं। अब एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और तुलना करेंगे तो आफ्टर कंपैरिजन x की वैल्यू 2 हमें मिल जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर इसमें, तो हमें r का मान ज्ञात हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो h का मान ज्ञात हो जाएगा, फिर इन दोनों की सहायता से हम l का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए आगे कैसे करना है। अब r का मान हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर, व h का मान हो जाएगा 4 गुणा 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या पूछा था, इसलिए त्रिज्या का मान तो ये आ गया। तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई L हो जाएगी अंडर द रूट h² प्लस r², 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64, दोनों को जोड़कर 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 लिया जाएगा तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई का मान, और ये होगा आंसर, ये भी होगा आंसर। समझ गए ना? तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।